कर्मन बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुरहुर्वा ते सरस्वत कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल हेतु फल का मत हो। अभी कुछ बिहार के रसोइया ये इस चैनल के माध्यम से अपना जो दुख दर्द है ये बयां करेंगे और इनका क्या अभी ज्वलंत समस्या है। ऐसा इनका कहना है कि इनको मात्र 1650 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाता है, 12 महीने का इनसे कार्य लिया जाता है और मात्र 10 महीने का इनको मानदेय दिया जाता है। तो इस ज़माने में सोचा जा सकता है कि इनका किस तरह से इनका जो दिनचर्या इनका गुजरता है और इनका स्थिति बद से बदतर है। तो इस पर जो समस्या का जो समाधान है किस प्रकार से हो, हमारे समाज से भी चंद्रकेत कुमार सिंह उर्फ पिंकू इस चैनल के माध्यम से बिहार के रसोइया, ऐसा कहा जाता है कि इनका 2.5 लाख इनका पूरे बिहार में इनका जनसंख्या है और कुछ लोक शिक्षक भी आए हुए हैं। तो उनका भी क्या समस्या है ये चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से उस पर प्रकाश डालूँ। मैं चंद्रकेत कुमार सिंह उर्फ पिंकू, ग्राम मनियर, पोस्ट मोहम्मदीपुर, मोहद्दी नगर के रहने वाला हूँ। इस बिहार के बदहाली के साथ कुछ गरीब, निहायत गरीब लोगों की भी जो विवशता है, उनकी भी जो समस्या है, उस समस्या के बीच आज हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच बिहार प्रदेश रसोइया संघ जो मिड डे मील भोजन बनाने का काम करते हैं, उनके अध्यक्ष भुवनेश्वर पासवान जी बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच नमिता जी बैठी हुई हैं, मुनीता जी बैठी हुई हैं और ये लोग अपनी समस्या के साथ वर्षों से जूझ रहे हैं। समस्या मजदूरी करते हैं, विद्यालय में भोजन बनाते हैं, लेकिन एक न्यूनतम मजदूरी भी इनको नहीं मिलता है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कीजिए कि 1650 रुपया मासिक वेतन के रूप में इनको मिलता है। सरकार जो न्यूनतम मजदूरी तय की है वह भी 1650 रुपया न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। उसके बाद भी ये 12 महीना साल में ड्यूटी करते हैं और इनको तनख्वाह जो 1650 रुपया दी जाती है यह 10 महीना की ही दी जाती है। इस तरह के बदहाली में ये जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच लोक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष श्री मेराज जी और उनके सहयोगी बैजनाथ पासवान जी, विजय जी, ये सभी उपस्थित हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस बिहार में लोक शिक्षक के द्वारा 15,000 विद्यालय का निर्माण किया गया। उसमें उनकी काफ़ी सहयोग रहा, भागीदारी रही। एक दो उदाहरण तो मैं अपने पंचायत में देखा कि सुदूर देहात जहां आज भी जाने का रास्ता नहीं, वहां लोक शिक्षक के द्वारा जमीन अर्जित किया गया और अर्जित कर आज वहां प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। विद्यालय तो प्रारंभ कराया गया, लेकिन लोक शिक्षक को निकाल कर सड़क पर कर दिया गया। लोक शिक्षक भी काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, अदालत का रास्ता भी अपनाया, अदालत का भी कुछ फैसला आया, लेकिन यह सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। चूंकि इस बिहार में जो धाराएं हैं, ये 2 धारा है बिहार के अंदर। इसी धारा पर, इसी जहाज पर हर नेता चढ़कर अपने सत्ता का सफर करते हैं, चाहे वो जाति का जहाज हो या धर्म का जहाज हो। यही 2 रास्ता है इस बिहार के सत्ता की यात्रा करने के लिए। आप सोच सकते हैं, 18 साल 13 साल जाति और धर्म की सरकार रही, लेकिन बिहार की बदहाली
ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बिहार आज भी बदहाली से गुजर रहा है। इसी बीच बिहार का ही एक लाल संघर्ष का मार्ग ढूंढते हैं और संकल्प लेता है कि बिहार का पदयात्रा करूंगा और बिहार में गांव गरीब किसान मजदूर की आवाज़ों को सुनूंगा और ये जाति और धर्म के जो जहाज हैं इसको ध्वस्त करूंगा और बिहार में एक नई दिशा और नई दशा बिहार के बदलने का काम करेंगे। जो बिहार शिक्षित बिहार होगा, जो बिहार बेरोजगार नहीं रोजगार का बिहार होगा, उसी संघर्ष के साथ उस संघर्षशील व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। उस प्रशांत किशोर जी का संघर्ष के साथ हम तमाम रसोइया बंधु और तमाम लोग बिहार के तमाम लोक शिक्षक से कहना चाहता हूं कि इस महद्दीनगर के धरती पर प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है। आप तमाम भाइयों मिलकर महद्दीनगर के धरती पर उनका स्वागत करें और स्वागत करने के बाद इस उनके जो संघर्ष के मार्ग हैं, नए बिहार बनाने की जो सपना है उसके साथ आप जुड़ें और आपका जो संघर्ष, आप भी जो काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, इस संघर्ष को भी हम अवगत करावें और प्रशांत किशोर जी बिहार में जहां भी अपनी अभिवादन करें उसमें एक लाइन, एक पंक्ति। हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी अभी कोई सत्ता में नहीं हैं कि सत्ता कि वो आज ही इसको लागू कर देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी के इस संघर्ष के भरी मार्ग में एक आशा तो मैं रखता हूं कि इन तमाम रसोइया और लोक शिक्षक की मांगों को जहां भी आप संबोधन करें, एक लाइन इनके लिए भी जरूर आप अपनी बातों में रखें ताकि सरकार इनको भी एक न्यूनतम मजदूरी प्रति माह के रूप में दे सके। तो ये रसोइया तकरीबन बिहार में 2.5 लाख हैं, तो रसोइया का जो समस्या है उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये जो 2.5 लाख रसोइया की जो समस्या है, ये सारे जितने भी रसोइया हैं ये सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इन्हीं गरीब किसान मजदूर की बदहाली को दूर करने के लिए प्रशांत किशोर ने ये संघर्ष का रास्ता अपनाया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रशांत किशोर इनकी बदहाली को अपने संघर्ष में जोड़कर और निश्चित तौर पर इनका जो न्यूनतम मजदूरी है उनको दिलवाने के लिए प्रशांत किशोर जी का संघर्ष पूरे बिहार में रहेगा। ये रसोइया का जो वर्तमान हालात है, तो इस हालात को देखते हुए इनको ऐसा 1650 रुपया मात्र मिल रहा है और 10 महीने इनको 12 महीने का इनसे काम लिया जाता है, 10 महीने का मानदेय मिलता है। तो इस मुद्दा को लेकर पूरे बिहार के जो रसोइया हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप इस गंगा के तीर पर महद्दीनगर के धरती पर, मैं अगले प्रशांत किशोर जी का जब महद्दीनगर का आगमन होगा उस आगमन की तिथि और समय आपको फिर लाइव होकर बताऊंगा और पूरे बिहार के रसोइया आप महद्दीनगर में जुटिए और महद्दीनगर से इस संघर्ष का ऐलान किया जाएगा और प्रशांत किशोर जी के बीच पदयात्रा में शामिल होकर इस संघर्ष को उनके यात्रा का एक महत्वपूर्ण विषय बनाया जाएगा। मैं चंद्रकेत कुमार सिंह उर्फ पिंकू, मनियर, महद्दीनगर, समस्तीपुर। और चूँकि बिहार के लोक शिक्षक भी हैं, आप देख चुके हैं, आप मुखिया पति हैं, कल्पना देवी आपकी वाइफ महमदीपुर पंचायत की मुखिया हैं, तो यहाँ जो आप लोक शिक्षक का जो आप स्थिति देखे, अभी विजय पासवान हैं और बैजनाथ पासवान हैं, तो बिहार के लोक शिक्षकों से आपका क्या संदेश है? मैं एक उदाहरण के तौर पर
जब इन्होंने कहा कि पंचायत की, आपकी पत्नी पंचायत की मुखिया भी हैं, 1000 की आबादी के बीच मनियर मरगंग पार 14 नंबर वार्ड में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं था। इस लोक शिक्षक के मेहनत से, प्रेरणा से, वहां एक व्यक्ति से इन्होंने जमीन का दान, मोहम्मद मेराज जी ने उनको प्रेरित किया और जमीन दान दिलवाने का काम किया, और इनका जो मेहनत है वह रंग लाया कि आज 1000 आबादी के बीच में इसी लोक शिक्षक के बल पर एक प्राथमिक विद्यालय खुला, जिस विद्यालय में आज बच्चे अपने पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं इस लोक शिक्षक के मेहनत को देखा है। 15,000 जो विद्यालय चल रहे हैं, इसमें लोक शिक्षक का भी अपना संघर्ष है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इन लोक शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक के रूप में सरकार स्थापित करे और बिहार में एक नया शिक्षा का अलख जगाने का काम करे। ये जो रसोइया का समस्या है और लोक शिक्षा का समस्या है, इसमें प्रशांत किशोर साहब किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, जरा इस पर चर्चा करें। मुझे यह विश्वास है कि जो व्यक्ति अपने सारे ऐशो आराम को छोड़कर संघर्ष का मार्ग चुना है, इस चिलचिलाती धूप में भी पैदल आप लोगों के बीच पदयात्रा कर गांव गरीब किसान मजदूर की बदहाली को जानना चाहता है, वह व्यक्ति इस बदहाली पर निश्चित तौर पर संघर्ष कर और इन लोक शिक्षकों के मांगों को पूरा कराने का काम करेंगे। मुझे ऐसा आशा और विश्वास है। ये लड़ाई, ये रसोइया की जो न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई है, ये जो लोक शिक्षकों की लड़ाई है, ये निरंतर चलता रहेगा जब तक सरकार इन लोक शिक्षकों को अस्थायी नहीं करेगी, जब तक इन रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देगी। जय हिंद, जय भारत।